Hello everyone, welcome to my channel Study Corner. Today we are reading the chapter 2, part 2. Valu follows his girl, his friend, through the crowded streets to a big building. वैलू ने अपनी जो फ्रेंड को फॉलो किया क्राउडेड स्ट्रीट से एक बिग बिल्डिंग तक। भीड़ भीड़ वाली जो सड़क थी उस पे से एक बड़ी बिल्डिंग तक फॉलो किया। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज अ बिग गार्बेज बिन। उस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन था, एक कचड़े का डिब्बा था। वैलू वंडर्ड व्हाई दे आर देयर एट ऑल। वैलू सोच में पड़ गया कि वे यहाँ पर क्यों आए हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। उसने लड़की का साथ पकड़ा स्टेशन छोड़ने के लिए। When they got to the road, Velu found that vehicles kept coming and never stopped for anyone. जब वे रोड पर पहुंचे तब वेलू ने देखा कि जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं और किसी के लिए भी रुक नहीं रहे हैं। Why I haven't done anything wrong? क्यों मैंने कुछ गलत नहीं किया? Don't have to do anything. तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। What does she mean? ये क्या बोल रही है? वेलू सोच में पड़ गया। Meanwhile, इस दौरान द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर। इस दौरान जो लड़की थी वो ब्रिज के नीचे पहले से ही ब्रिज के नीचे चली गई थी अपने सैक के साथ जो कि उसके शोल्डर पर था। व्हाट वाज इन इट? इसके अंदर क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट स्टेशन। उसे प्लास्टिक कप रखते हुए देखा था उसने स्टेशन पे। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? तुम इस बैग में क्या कैरी करके चल रही हो? थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स। उसने कहा चीज़ें, बोटल्स हैं, पेपर्स हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद देम। वेलू सोच रहा है कि वो अब इनका क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। लेकिन वो थोड़ा हिचकिचा रहा है और क्वेश्चंस पूछने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन एट द टॉप एंड वेलू बेयर फीट बर्न्ड। ये बहुत मॉर्निंग थी और जो सन था वो बहुत गर्मी दे रहा था, तो जो वेलू के जो फीट थे, नंगे पैर थे उसके, वो जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। उसे अच्छा नहीं लगता था मड रोड पर चलना। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट। वो पसीने से वो पूरा तलमला रहा था। He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. वो कोशिश कर रहा था चलने की, शेड में, छाँव में चलने की कोशिश कर रहा था। कीप अप विद गर्ल एट द सेम टाइम, उस गर्ल के साथ सेम टाइम पर पहुंचने की। शी वॉक्ड रियली फास्ट। वो बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड? अभी कितना दूर है और खाना? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, एक घंटे चलकर, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। वो एक बड़ी बिल्डिंग के आगे रुकी। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। रीड वैल्यू स्लोली। वैल्यू ने स्लोली पढ़ा। श्री राज राजेश्वरी कल्याण प्रसन्ना कल्याण मंडपम। A sign with letters made of flowers said groom J.V. Vinayagan, bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. वेलू घूर रहा था उन बड़ी कारों को जो कि बाहर खड़ी हुई थी। One of the cars had a flower garland and roses strapped onto it. एक कार पर फ्लावर्स और रोजेस जो थे वो लगे हुए थे। The girl looked around. लड़की ने चारों तरफ देखा। Pulled one off quickly and stuck it in her hair. उस लड़की ने चारों तरफ देखा और उसमें से एक फूल निकाल लिया और जल्दी से उसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड। उसने कहा चलो। आर वी गोइंग टू ईट हियर? क्या हम यहाँ खाने जा रहे हैं? वेलू ने पूछा। आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। ये उन लोगों को देखते हुए जो उस बड़े हॉल में जो पीपल थे अंदर, उन्हें देखते हुए। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। होप्स, लड़की ने कहा अपने नाक में अंगूठा देते हुए।
शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसे उस हॉल के पीछे ले गई. देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विद रबिश, वहाँ पर एक बड़ा कूड़ेदान था जो कि कचड़े से भर रहा था ऊपर तक. टू गॉड्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, एक पाइप के पास में एक इस तरह का जो था, इसके पास में गॉड्स थी दो जो कि लड़ रही थी, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, एक बनाना लीफ के लिए लड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बर्स्ट अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के चारों तरफ फ्लाइज का झुंड था, बर्स्ट कर रहा था. देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, वहाँ पर एक सड़ी हुई स्मेल थी एयर में. द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हैड इट आउट टू वैल्यू, वो लड़की ने एक स्क्वैशी एकदम पिचका हुआ एक बनाना दिया और उसे वैल्यू को दे दिया. हेयर्स योर फूड, ये तुम्हारा खाना है. वैल्यू वाज शॉक्ड, वैल्यू एकदम आश्चर्यचकित हो गया. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्टओवर्स, हम यहाँ पर लेफ्टओवर्स खाने आए हैं. छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुमने मुझे क्या समझा है. अ डॉग, एक कुत्ता. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं हमेशा अनटच्ड खाना खाता हूँ. हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा, यहाँ पे एक कुछ और है, पकड़ो, उसने उसे एक बड़ा दिया. वैल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वैल्यू ने उसे डिस्टेस्ट से देखा. कम ऑन हीरो ईट इट, कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, कम ऑन हीरो खाओ इसे. यू थिंक आई लाइक इट, तुम सोचते हो मुझे अच्छा लगता है. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कुछ खाने को दे दूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हें खाना खरीदने के लिए. यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, अगर तुम्हें अच्छा खाना खाना है तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारे खुद के पैसे होने चाहिए. वैल्यू हेरिटेटेड, वैल्यू हिचकिचाया, बट हिज स्मोकर स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो स्टमक था, पेट था, वो स्क्वीज्ड कर रहा था. ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, उसने जो बनाना और वड़ा था उन्हें सटक लिया. हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, उसका जो स्टमक था वो पहले से बेटर फील कर रहा था. ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. उसको अभी इतना खाना और चाहिए था कि वो 10 times और खा ले कम से कम, लेकिन जो गर्ल थी उसे सिर्फ एक ही बनाना मिला था जिसे उसने खुद खा लिया. इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, अभी तो जल्दी है, इन लोगों ने अभी सिर्फ टिफ़िन ही खाया है. इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें और भूख लग रही है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें यहाँ पर वेट करना होगा, ये अपना लंच फिनिश करेंगे. यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम वेट कर सकते हो अगर तुम चाहते हो. आई हैव टू वर्क एंड गोइंग, मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ. शी picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack, उसने बोटल्स का कपल लिया, 2 बोटल्स ली फ्रॉम हीप में से, जो कचड़े का ढेर था उसमें से, एंड थ्रू इन इट इनटू हर सैक, और उसको अपने बोरे में डाल लिया. देन शी वॉकड ऑफ, और वो चलने लगी. वैल्यू पैनिक्ड, ही रियलाइज्ड दैट Value panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. Value panicked. Value बहुत परेशान हो गया. He realized that, उसने सोचा अगर लड़की चली जाएगी उसे छोड़कर तो उसके पास कोई आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ जाए और क्या करे. It was better to stick to her. उसे ये बेटर लगा कि वो उसी के साथ चले. She seemed to know her way around. वो देखने लगा कि वो कहाँ है. He ran after her again. उसने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया. ए, he called. उसने बुलाया. ए. He did not even know the girl's name. वो लड़की का नाम नहीं जानता था. ए, what is your name? तुम्हारा नाम क्या है?
He asked, hurrying behind her. उसने जल्दी से पूछा उसके पीछे. She stopped and turned around. वो रुक गई और उसने मुड़ के देखा. ओहो, so you have been following me around without even knowing my name. ओह, तो तुम मेरा मुझे फॉलो कर रहे हो बिना मेरे नेम को जाने. जया, आई एम नॉट फॉलोइंग यू. मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा. वॉट देन, हु गोट यू फूड. तो क्या, तुम्हें खाना किसने दिया था. कैन आई कम विद यू. क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ. वे आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रही हो. कम इफ़ यू वॉन्ट. आ सकते हो अगर तुम चाहते हो. दिस बैग इज फुल. आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन. ये बैग फुल हो जाएगा तो मैं अपने घर जाऊंगी. जया एंड वैलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर. जया और वैलू चलने लगे रोड पर until they came to a bridge across a dirty trickle of water. उन्होंने एक ब्रिज को क्रॉस किया जो कि एक बहुत गंदे पानी के ऊपर था. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ. हम ट्रिप्लिकेन में हैं अभी. बकिंगम कैनाल. ये देखो, ये बकिंगम कैनाल है. जया ने कहा. वेलू स्टेयर्ड. दिस वॉज अ कैनाल. वेलू उसे देखने लगा. दिस वॉज अ कैनाल. ये कैनाल है. नियर सम puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. कुछ पानी के पोखर के पास एक रो थी स्ट्रेंजर्स, अजीब सी हटों की, अजीब सी झोपड़ियों की. he had ever seen. उसने देखा. they were built out of all sorts of things. वो कुछ थिंग्स बनी थी. मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड्स एंड प्लास्टिक्स. मेटल शीट से, टायर से, ईंटों से और लकड़ी से और प्लास्टिक से. they stood crookedly and looked as if they would fall any moment. they stood crookedly. वे टेढ़े होकर खड़े हो गए और उन्हें देखने लगे. is this where you live. क्या यहीं कहीं तुम रहती हो. These houses are strange. ये houses, ये घर बहुत अजीब हैं. said वैलू. वैलू ने कहा. In our village the houses are made of mud and palm leaves. हमारे गांव में जो houses हैं वो मिट्टी और palm leaves से बने हुए होते हैं. Jaya went around to one of the hut and dumped her sack outside. जया एक हट में गई. उन्हीं हट में से एक हट में गई और उसने अपने सैक को रखा. Then she picked up an empty one. तभी उसने एक कुछ उठाया. Let's go. She turned to Valu and gave him a shove. Let's go. She turned to Valu. Valu की तरफ मुड़ी और उसने उसे एक धक्का दिया. At least help me now. अब तो मेरी मदद करो. Here, wear these and come with me. यहाँ इन्हें पहनो और मेरे साथ चलो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. उसने उसकी तरफ एक पुराने शूज़ का पेयर फेंका विदाउट लेसेस, इनमें लेस नहीं थी, और एक बोरा पुश किया और एक स्टिक दी उसके हाथों में. वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड. वेलू कन्फ्यूज हो गया. व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स. कि वो इन सब चीज़ों से क्या वर्क करना चाहती है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंडओनर्स फार्म. उसने तो सिर्फ लैंडओनर्स के फार्म में ही वर्क किया था. वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज. वीडिंग का और काउज को ग्रेज करने, चराने ले जाने का. आर देयर एनी फार्म इन द सिटी. क्या इस सिटी में कोई फार्म है. ही आस्क्ड जया. उसने जया से पूछा. शी लाफ्ड एंड थम्प्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड. उसने वो हंसी और उसने उसकी स्टिक को थम्प्ड कर दिया. फार्म्स. देयर आर नो फार्मर्स हियर. फार्म्स, यहाँ कोई फार्मर्स नहीं है. वी आर रैग पिकर्स. हम रैग पिकर्स हैं. रैग पिकर्स मतलब कचरा बीनने वाले. रैग पिकर्स. सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. रैग पिकर्स. उसने कहा रैग पिकर्स. सी माई सैक. देखो मेरी बोरे. फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. जो कि भरी हुई है उन चीज़ों से जो मैंने कलेक्ट किए हैं. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर. आस्क्ड वैलू. वैलू ने पूछा. कलेक्टेड
कहाँ से? फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स, कूड़ेदानों में से। यू कलेक्ट रबिश, तुम कचरा बीनती हो। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, उसने कभी भी इस बारे में नहीं सुना था। ए ब्लॉक हेड, इट इज नॉट एनी रबिश। ए ब्लॉक हेड, उसने कहा। ए मूर्ख, ये कोई रबिश नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। ओनली पेपर्स हैं, प्लास्टिक्स हैं और ग्लास हैं और चीज़ें हैं। वी सेल इट टू जैम बाजार जग्गू, जो कि हम इसे जैम बाजार जग्गू को बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, वेलू बहुत कंफ्यूज हो गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने उसने लोगों को सुना था कि रबिश फेंकते हुए। बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन कोई रबिश खरीदना क्यों चाहेगा? हु इज जैम बाजार जग्गू, जैम बाजार जग्गू कौन है? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, वो ये सब क्यों खरीदता है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम सोचते हो वो इसे दिखाने के लिए खरीदता है? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसे फैक्ट्री के लिए खरीदता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, चलो मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू हिला नहीं। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। ही हैड नॉट रन अवे, उसे भागना नहीं चाहिए था। एंड कम टू दिस न्यू, he hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins, वो भागा और वो यहाँ पर नए प्लेस पर गार्बेज बीन्स बनाने के लिए आया। जया poked at him and with her look here, she shouted, यहाँ देखो, वो उसने चिल्लाई। If someone gets there before us, अगर हमसे पहले यहाँ कोई आ गया, we don't get anything, हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। Don't just stand there, यहाँ पर खड़े मत हो, posing big hero, एक बड़े हीरो की तरह पोज करते हुए। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, तुम्हारा पेट किसने भरा था आज? वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू अपने सिर को खुजाने लगा। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब मैं इसे अभी से करूँगा। ही थॉट, उसने सोचा, अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मैं अपनी एक बेटर जॉब ना फाइंड करूँ। Thank you for watching my video. Please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.